ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत एते निरावृतम स्थित सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 25 और श्लोक संख्या 12 नंबर पढ़ना है। ठीक है ना। भक्ति योग की महिमा। ये कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को भक्ति योग की महिमा का वर्णन करते हैं, उसका हम लोग उस पर चर्चाएं सुन रहे हैं। बोलते हैं मैत्रेय उवाच इति स्वामातुर्निर्वग्यं निविप्सतं निशम्यं पुंसा अपवर्गवर्धनम् धिया विनज्ञां मवतां सतां गतिं बभाष्य स्मित शोभिताननम। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि दिव्य साक्षात्कार के लिए अपनी माता की कलमश से रहित इच्छा को सुनकर भगवान ने मन ही मन उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया और इस प्रकार मुस्कान युक्त मुख से उन्होंने आत्म साक्षात्कार की रुचि रखने वाले अध्यात्मवादियों की मार्ग की व्याख्या की। इससे पहले हम लोगों ने स्टोरी सुना था कि देवहूति ने आगे कहा कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वो कुल्हाड़ी हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि समस्त योगियों में आप महानतम हैं। मैं आपसे पुरुष या स्त्री और आत्मा आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूँ। तो देवहूति माता अपने पुत्र कपिल देव भगवान जो स्वयं भगवान है, कृष्ण के अवतार हैं, विस्तार हैं, उनसे उनकी शरण ग्रहण करती हैं। अपने पति के चले जाने के बाद, जंगल चले जाने के बाद अपने सियाने पुत्र के गाइडेंस में वो अपना जीवन जीना शुरू करती हैं। अब पुत्र जो है भगवान का अवतार है और स्वयं सांख्य योग का ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान कपिल देव का अवतार हुआ। तो पहला ज्ञान उन्होंने अपनी माता देवहूति को प्रदान किया, देवहूति के माध्यम से हम सबको दिया उन्होंने जो है वो ज्ञान। बोलते हैं देवहूति ने आगे कहा कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वह कुल्हाड़ी हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। क्यों आप एक कुल्हाड़ी की तरह हैं? क्योंकि आप आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को सुनता है, सीखता है, समझता है, तो वो संसार रूपी वृक्ष को काटने के योग्य हो पाता है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है? उसको उसके बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है। वो समझ पाता है कि कहाँ कहाँ मैं आसक्त हूँ और कहाँ कहाँ आसक्तियों के कारण मैं फंसा पड़ा हूँ। और इस तरह से वो बता रही हैं कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि समस्त योगियों में आप महानतम हैं। मैं आपसे पुरुष और स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूँ। ये उनके क्वेश्चन है। ठीक है ना। आगे इसमें अब मैत्रेय ऋषि क्या बोलते हैं? मैत्रेय ने कहा कि दिव्य साक्षात्कार के लिए अपनी माता की कलमश से रहित इच्छाओं को सुनकर भगवान ने मन ही मन उनके प्रश्नों का के लिए धन्यवाद दिया क्योंकि हर व्यक्ति की ये समस्याएं हैं कि वो भौतिक संसार रूपी वृक्ष को कैसे काटे जहां पर उसकी आसक्ति फंसी पड़ी है। इस प्रकार मुस्कान युक्त मुख से उन्होंने आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले आध्यात्मवादियों के मार्ग की व्याख्या की। अब जब माता ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने व्याख्या करना शुरू किया।
आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले अध्यात्मवादियों के मार्ग की व्याख्या किया उन्होंने, कि जो आध्यात्मवादी हैं, जो आत्म साक्षात्कार में रुचि रखते हैं, उनको कैसे अपने जीवन को चलाना चाहिए। बोलते हैं, देवहूति ने भवबंधन में अपने उलझे होने की स्वीकृति और उससे छुटकारा की इच्छा के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। देखो, जिस तरह देवहूति माता ने आत्मसमर्पण किया, उसी तरह हम सबको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। किससे? भगवत गीता और भागवतम पर, जो दिव्य ज्ञान है भगवान के द्वारा दिया हुआ या ऋषियों के द्वारा दिया हुआ। जब हम उसको आत्मसमर्पण करेंगे और उसके द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है शास्त्रों के द्वारा या गुरु के द्वारा, उस ज्ञान को जब हम आत्मसात करेंगे, तब जाकर हम भवबंधन से मोक्ष पाने के इच्छुक हो पाएंगे। भवबंधन क्या है? ये भौतिक संसार रूपी भवबंधन है। इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देवहूति ने भवबंधन में अपने उलझे होने की स्वीकृति और उससे छुटकारा की इच्छा के लिए आत्म समर्पण कर दिया। जो लोग भवबंधन से मोक्ष पाने के इच्छुक हैं और मानव जीवन की पूर्णता की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए देवहूति द्वारा कपिल से पूछे गए प्रश्न अत्यंत रोचक हैं। जो व्यक्ति इस भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, भव रोग से मुक्ति चाहता है, वो देवहूति द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है भगवान कपिल देव से, वो अत्यंत रोचक है, उससे उसको बहुत ही सहायता मिलेगी। जब तक कोई अपने आध्यात्मिक जीवन या अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने में रुचि नहीं रखता है, तब तक वो इस संसार में असुविधाओं का अनुभव नहीं करता है, तब तक उसका मनुष्य जीवन वृथा जाता है। क्या बोलते हैं? देखो कितना इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, कि जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने में रुचि नहीं रखता है, तब तक इस संसार में असुविधा का अनुभव नहीं करता है। ये संसार बहुत ही उसको कंफर्टेबल लगता है। जब हम धीरे धीरे ज्ञान को सुनते हैं, तब हमें लगता है कि कहाँ कहाँ हमारी चेतना फंसी हुई है, और उस जहां जहां फंसाव है, उस चेतना को कहाँ से बाहर निकालना है वहां से। देखो, जीवन के अंत तक हमें, जब तक हम प्रॉपर गाइडेंस में नहीं रहेंगे, तब तक हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होगा। हमने क्या बताया? माला जपना आसान है, लेकिन अपने अनर्थों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। क्या होता है, कुछ दिन जब शुरुआत में हम आते हैं, सारे वैष्णव को प्रणाम करते हैं मंदिर के अंदर, सबको उचित रिस्पेक्ट देते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, चरणामृत लेते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं 3 बार 4 बार जब तक मंदिर में रहते हैं। धीरे धीरे पहली दूसरी दीक्षा हो जाती है, ठीक है ना? कंठी तिलक जनेऊ सब कुछ धारण कर लिए, मिल गया, सब गुरु के द्वारा प्रदान कर दिया गया। अब उसको लगता है कि हमें किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम शुद्ध भक्त बन गए हैं, और वहीं से अपराध शुरू हो जाता है। ठीक है ना? इसीलिए हमें शास्त्रों को सुनना आवश्यक है, ताकि हमारे अंदर वो अग्नि की लपट बनी रहे, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है, और जो हमारा अहंकार रूपी मन है उसको कंट्रोल कर सके। इसीलिए प्रॉपर संरक्षण होना आवश्यक है। हमने क्या बताया था? प्रचेताओं को भगवान शिव ने दीक्षा प्रदान किया, रुद्र मंत्र और रुद्र गीत दिया, और उस रुद्र मंत्र और रुद्र गीत का जाप करके उनको भगवान नारायण के दर्शन हुए। क्योंकि शिव जैसे महाभागवत जो वैष्णव है, परम वैष्णव, उनको अपना गुरु बनाया था उन्होंने। उनकी कृपा से उनको नारायण के दर्शन हुए। भगवान नारायण ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप लोग अभी 10 भाई मिलकर हमारी भक्ति किए हो, मैं इससे बहुत ही प्रसन्न हूँ, और प्रसन्न होने के कारण मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तो अभी आप लोग हमारी भक्ति को प्राप्त करके और हमारा दर्शन पा चुके हो, अब आप लोग गृहस्थ जीवन में जाओ, एक पत्नी स्वीकार करो सभी मिलकर, और जो है उसके बाद जीवन के अंत में हमारे धाम को प्राप्त करोगे। अभी आप लोग पारिवारिक जीवन में जाकर भोग की सुविधाओं को स्वीकार करो, उसके बाद जीवन के अंत में भक्ति करते हुए और हमारे धाम को प्राप्त करोगे। तो 10 भाई मिलकर एक पत्नी स्वीकार करते हैं, और जीवन के अंत में क्या होता है कि भूल जाते हैं कि भगवान नारायण ने हमें आशीर्वाद दिया था कि भक्ति करके अंत में, जीवन के अंत में हमें प्राप्त करोगे। इस बात को भूल जाते हैं। सोचो, जिसको भगवान के दर्शन हो गए, भगवान शिव जैसा जिसको गुरु प्राप्त हो गया, वो व्यक्ति भूल जाता है इस भौतिक संसार में, माया रूपी स्त्री या पुरुष के एसोसिएशन में। तो हम साधारण बद्ध जीवों की बात ही अलग है। तो फिर नारद मुनि आते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि भगवान नारायण ने आपको आशीर्वाद क्या दिया था, और फिर जाकर वो सब वानप्रस्थ स्वीकार करते हैं और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। तो दीक्षा लेना, दीक्षा प्राप्त करना, उसके बाद हम जब श्रवण कीर्तन में ढीले पड़ जाते हैं, या शास्त्रों को पढ़ने में रुचि नहीं जागृत होती है, तो क्या होता है? धीरे धीरे अपराध करने की टेंडेंसी जागृत होती है।
हम सारे वैष्णव को साधारण समझने लगते हैं, इस कारण से अपराध होने लगता है। ठीक है ना। और हमें लगता है कि फेमिलियर हो जाते हैं हम, मंदिर में हो या घर में हो या भक्तों के समाज में, हम सबसे फेमिलियर हो जाते हैं, हंसी मजाक चलने लगता है और वहां पर अपराध होने लगते हैं। और अपराध होने के कारण भक्ति दूर दूर तक लुप्त हो जाती है और फिर बस हंसी मजाक वाला रिलेशनशिप रह जाता है। तो क्या ब्रह्मचारी, क्या गृहस्थ, क्या वानप्रस्थी, क्या सन्यासी, आपस में कोई रिस्पेक्ट भरा कोई पोजीशन नहीं होगा। और व्यक्ति जो है न चाहते हुए अपराध करेगा और भक्ति से विमुख हो जाएगा। ड्रेस बदलने से कोई भक्त नहीं बनता है, हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन आवश्यक है। एक गृहस्थ भी हाईएस्ट भक्त हो सकता है, और एक मंदिर में रहने वाला ब्रह्मचारी या सन्यासी भी अपने उच्च पद को छोड़कर और गिर सकता है, क्योंकि माया बहुत ही स्ट्रांग है। जब तक व्यक्ति प्रॉपर निर्देशन में भगवान की भक्ति को ऑपरेट नहीं करेगा और शास्त्रों में रुचि जागृत नहीं करेगा, श्रवणम में रुचि जागृत नहीं करेगा, तब तक अनर्थों को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। ध्यान पूर्वक नाम जप नहीं करेगा, तब तक अनर्थ उसको पकड़ में नहीं आएंगे। और पूर्व जन्म के संस्कार नष्ट नहीं होते हैं जल्दी। ये 2-4 साल जब गुरु कृपा होती है या वैष्णव की कृपा होती है शुरुआत में, तो सारे अनर्थ दब जाते हैं। फिर जब वो हम धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं, दीक्षा हो जाती है, पहली दूसरी तीसरी सब दीक्षा हो गई, तब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं भक्ति में, कि अब हमें श्रवणम कीर्तनम की आवश्यकता नहीं, अब हम शुद्ध भक्त बन गए हैं। फिर उसके बाद कमी दिखने लगती है। पहले भक्तों में कमी दिखेगी, फिर जो है अलग अलग जो मंदिर में कुछ कमी दिखेगी, फिर गुरु में कमी दिखेगी, फिर भगवान में कमी दिखने लगेगी। और इस तरह से अपराध करने की टेंडेंसी व्यक्ति के अंदर बढ़ती जाती है और भक्ति से विमुख हो जाता है। इसीलिए प्रॉपर निर्देशन में हमें भक्ति को ऑपरेट करना चाहिए। कोई नहीं है तो शास्त्रों को पढ़ें, गुरु के द्वारा जो उचित आदर्श नियम मिले हैं उस आदर्श नियमों का पालन करें, तो हृदय में बैठे परमात्मा आपको संभाल लेंगे। ऐसे व्यक्ति का एसोसिएशन नहीं करना। हम सेवाएं करते हैं मंदिर में या अलग अलग जगहों पर जाकर, लेकिन एसोसिएशन बहुत सोच समझ के करना है। सेवा उन्हीं के बीच में रहकर करनी होगी, लेकिन अपने को हमें सतर्क रखना, क्योंकि हमें पता हो गया है, हम सुन रहे हैं, हमें जानकारी है। हम दूसरे को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, शिक्षा हमारे लिए मिली है, हम उस शिक्षाओं का पालन करें। ऐसे संग से बचें हम। सेवा उनके साथ ही करनी है, लेकिन अपने को सुरक्षित रखना है। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना है। इसीलिए भगवान आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपको फर्स्ट या सेकंड इनिशिएशन हो जाए तो कितनी गंभीरता लानी है। उटपटांग मजाक करना या लोगों से, ब्रह्मचारियों से, वानप्रस्थियों से, गृहस्थों से और सन्यासियों से फेमिलियर हो जाना, ये भक्तों का लक्षण नहीं है। बहुत ही मर्यादित हमारा बिहेवियर होना चाहिए सब भक्तों के साथ, तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। जो डिवोटी अच्छा नहीं लगता है, अब अपने अंदर अभी अनर्थ हैं, आप सिंपल रिजर्व रहिए सभी लोग। एसोसिएशन बस उतना ही करना है जितने की आवश्यकता है, नहीं तो एसोसिएशन की भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको क्लियर बताऊं, शास्त्रों का एसोसिएशन करो, हरि नाम का एसोसिएशन करो, भगवान जो गुरु आचार्यों के द्वारा जो नियम बताए गए हैं उस नियमों का पालन करो। और जो आपको लगता है कि हमारे अंदर अनर्थ हैं और हम भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, तो अपने काम से काम मतलब रखो और अपने नियमों के प्रति दृढ़ बने रहो, तब जाकर भक्ति सुरक्षित रहेगी। नहीं तो वैष्णव के अंदर कमी दिखेगी, फिर भगवान के अंदर कमी दिखेगी, फिर गुरु के अंदर दिखेगी, मंदिर के अंदर दिखेगी, जहां जाएंगे वहीं कुछ ना कुछ कमी दिख जाएगी। क्योंकि जो मल की मक्खी होती है वो मल पर भी बैठती है, उसको मधु अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मधुमक्खी मल पे नहीं बैठती है। तो अपने हृदय को हमें मधुमक्खी बनाना है, वो गंदे नाली की मक्खी नहीं बनाना है कि जहां जाए वहीं पर कमी दिखे। इसके लिए हमें ध्यान पूर्वक मंत्र जाप करना पड़ेगा, तब जाकर हृदय पवित्र होगा। यही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, देवहूति ने भवबंधन में अपने उलझे होने की स्वीकृति और उससे छुटकारा की इच्छा के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। जो लोग भवबंधन से मोक्ष पाने के इच्छुक हैं और मानव जीवन की पूर्णता की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए देवहूति द्वारा कपिल के से पूछे गए प्रश्न अत्यंत रोचक हैं। जब तक कोई अपने आध्यात्मिक जीवन में या अपने स्वभाव की स्थिति को समझने में रुचि नहीं रखता है, तब तक वह इस संसार में असुविधा का अनुभव नहीं करता, तब तक उसका मनुष्य जीवन वृथा जाता रहता है। देखो, ये भक्ति करेंगे तभी हमें ये भौतिक संसार जो है रुचिकर नहीं लगेगा, असुविधा अनुभव होगी, यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील होगा।
तभी हम तीव्रता से भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। अभी हमें सब कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं। हमने क्या कल बताया था क्लास में कि व्यक्ति के पास भोग की सारी सुविधाएं हो, अच्छा धन हो, अच्छी गाड़ी हो घूमने के लिए, भरा पूरा परिवार हो, पत्नी बच्चे सब कुछ हो, और अच्छा जॉब हो, अच्छी खासी सैलरी आती हो, तो वो भगवान की भक्ति को क्यों स्वीकार करेगा भाई? अच्छा भोजन मिल रहा है, भोग की सारी सुविधाएं हैं, घर में बच्चे हैं, पत्नी है, सब कुछ है, तो भगवान की भक्ति को क्यों स्वीकार करेगा? सुबह उठकर स्नान करके कौन मंत्र जाप करेगा? जब हम भक्ति करते हैं तब हमें असुविधा लगती है, इस भौतिक संसार में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए, क्योंकि उसको वास्तविकता का दर्शन होता है। बिना भक्ति किए वास्तविकता हमें पता नहीं लगेगी, हमें लगेगा कि यही जीवन वास्तविक जीवन है, जो भोग का जीवन हमने स्वीकार किया है यही वास्तविक जीवन है जी, और इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है, पशुवत जीवन के लिए ऐसा नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार करने के लिए, जानने के लिए, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से रिलेशनशिप क्या है, इसके लिए जीवन मिला है। और ये जीवन हमें तभी, ये रियलाइज तभी होगा जब हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे। तभी हम जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा भगवान से रिलेशनशिप क्या है, उसको डेवलप कैसे करना है, उनकी सेवा कैसे करनी है, तभी हम जान पाएंगे। जो जीवन की इस दिव्य आवश्यकताओं की परवाह न करके पशु की भांति खाने सोने डरने और संभोग करने में लगा रहता है, वो अपना जीवन गंवा देता है। भगवान कपिल अपनी माता के प्रश्नों से अत्यधिक प्रसन्न है, क्योंकि उनके उत्तर संसार के बद्ध जीवों की से मुक्ति की इच्छा को जागृत करने वाले हैं। अब वो जो उत्तर देने वाले हैं कपिल देव भगवान, वो क्या करते हैं, मनुष्य के अंदर, बद्ध जीवों के अंदर मुक्ति की इच्छा को जागृत करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न अपवर्गम वर्धनम कहलाते हैं। जिसमें वास्तविक आध्यात्मिक रुचि होती है वे सत अथवा भक्त कहलाते हैं। सताम प्रसंगम, सत का अर्थ है जिसका शाश्वत अस्तित्व है, और असत का अर्थ है जो शाश्वत नहीं है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त नहीं होता वह असत नहीं होता है, वह सत नहीं होता है, वह असत है। असत ऐसी स्थिति में रहता है जिसका अस्तित्व नहीं होता है, और जो भी आध्यात्मिक स्थिति पर होता है उसका अस्तित्व शाश्वत होता है। तो हमें शाश्वत स्थिति प्राप्त करने के लिए, अपने अस्तित्व को संभालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक पद को संभालना पड़ेगा। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त नहीं हो लेता वह सत नहीं होता है, वह असत होता है। असत ऐसी स्थिति है जिसका अस्तित्व नहीं है। तो हमें असत चीजों को छोड़ना है और सत चीजों को स्वीकार करना है। सत चीज क्या है? भगवान की भक्ति। असत तो भौतिक जगत को अपना आश्रय बनाता है, फलता वह चिंताओं से पूर्ण रहता है। जब तक व्यक्ति भौतिक संसार को अपना आश्रय बनाएगा तब तक वो चिंताओं से पूर्ण बना रहेगा। असत ग्रहण, जो आत्म पदार्थ को भोगने का झूठा विचार रखे, उसकी असत असंगत स्थिति उसके असत होने का कारण है। वास्तव में आत्मा असत नहीं है। जो ही मनुष्य इस तथ्य के प्रति सचेत हो जाता है वह कृष्ण भावनामृत में अपना लेता है और वह सत बन जाता है। तो जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा ना तब तक उसको इस भौतिक संसार में अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। ठीक है ना? और जब तक अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा तब तक वो भगवान की भक्ति को समझ नहीं पाएगा, या इस भौतिक संसार से विरक्त होना नहीं चाहेगा। भौतिक संसार से विरक्त होने का मतलब है कि जिस तरह कमल कीचड़ से ही सब एनर्जी लेता है लेकिन खिलता कब कैसे है? कीचड़ के ऊपर। उसी तरह इस भौतिक संसार से हमें हवा, जल, वायु, जीवन जीने के लिए धन, चाहे जो भी चीजें हैं सब भौतिक संसार से मिलेगा हमें, लेकिन खिलना कहाँ है? आध्यात्मिक संसार में। भगवान के चरण कमलों के प्रति आकर्षण बढ़ाना है, यही बनना पड़ेगा। उस कीचड़ के कमल के जैसा बनना पड़ेगा जिसका सोर्स भौतिक है, लेकिन खिलता कैसे है? आध्यात्मिक संसार में, ऊपर, कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, और स्वयं भगवान श्री नारायण के चरणों पर उसको चढ़ाया जाता है। तो हमें भी ऐसा बन जाना है कि हम कृष्ण के चरण कमलों पर हमें ऑफरिंग किया जा सके। सोर्स हमारा भौतिक होगा, एनर्जी लेना भौतिक होगा, सब कुछ, जल, हवा, वायु, सूर्य की रोशनी, सब कुछ हमें इस भौतिक संसार में मिलेगी, सारी सुविधाएं। लेकिन खिलना है आध्यात्मिक संसार में, भगवान के चरण कमलों में अपने को समर्पित करना है। तो कमल के एग्जाम्पल से हम लोग विधिवत समझ सकते हैं कि कैसा बनना है हमें। बोलते हैं कि श्री भगवान उवाच योगम आध्यात्मिकम पुंसा मतो निःश्रेयसाम में अत्यंतो परितीयत्रम दुखस्यम च सुखस्य च। भगवान ने उत्तर दिया,
जो योग योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्माओं को जोड़ती है, जो जीवात्मा में चरम लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत के में समस्त सुखों और दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। क्या बताते हैं यहाँ पर कि जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्माओं को जोड़ती है, जो रिलेशनशिप हमें भगवान से हमारा वास्तविक रिलेशनशिप कायम करता है, जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है, जो भौतिक जगत के समस्त सुखों और दुखों से विरक्ति उत्पन्न करता है, वही सर्वोच्च योग है। और कोई दूसरा योग काम नहीं करेगा भक्तों के लिए। भक्तों के लिए वही योग सर्वश्रेष्ठ है, जो समस्त सुखों और दुखों से विरक्ति उत्पन्न करता है। न सुख चाहिए न दुख चाहिए। क्या चाहिए? आनंदमय जीवन चाहिए। अब सुख और दुख की तलाश छोड़कर और आनंदमय जीवन को स्वीकार करना पड़ेगा। आनंदमय जीवन कब होगा? जब हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो जब हम उस परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन की शरण ग्रहण करेंगे, तभी हमारा आनंदमय जीवन होगा। चैंट एंड बी हैप्पी। जब करो और आनंद में रहो। ये स्थिति तभी प्राप्त होगी जब हम सुखों और दुखों से विरक्त होकर और योग पद्धति का पालन करेंगे, भक्ति योग का पालन करेंगे। भक्ति योग मतलब योग मीन्स जोड़ना, और भक्ति मीन्स भक्ति। भगवान की भक्ति से अपने को जोड़ देना ही भक्ति योग है। बोलते हैं इस भौतिक जगत में व्यक्ति कुछ ना कुछ सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु जैसे ही हमें थोड़ा सुख लाभ होता है कि भौतिक दुख भी पड़ता है। इस संसार में किसी को एकांतिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार का सुख दुख से कलुषित हो जाता है। उदाहरण से यदि हम दूध पीना चाहें तो हमें गाय पालना होता है, उसे दूध देने लायक बनाना होता है। दूध पीना तो अच्छा है और आनंद भी है, किंतु दूध पीने के लिए मनुष्य को इतनी सारी झंझटें उठानी पड़ती हैं। जैसा कि भगवान ने यहाँ पर कहा है कि योग पद्धति समस्त सुख और दुख को समाप्त करने के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण ने शिक्षा दी है कि सर्वोच्च योग भक्ति योग है। गीता में यह भी कहा गया कि मनुष्य को सहिष्णु बनना चाहिए और भौतिक सुख और दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। निसंदेह मनुष्य यह कह सकता है कि वह सुख से विचलित नहीं होता है, किंतु उसे यह पता नहीं कि तथाकथित सुख भोगने के बाद दुख आएगा। यही भौतिक जगत का नियम है। भगवान कपिल कहते हैं कि योग पद्धति आत्मा का विज्ञान है। मनुष्य योग का अभ्यास करके आध्यात्मिक पद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक पद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास का अभ्यास करता है। उसमें भौतिक सुख दुख का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जब तक व्यक्ति अपनी चेतना को भौतिक सुख और दुख के प्लेटफॉर्म से ऊपर उठाकर और एकांतिक भक्ति एकांतिक सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेगा, मतलब आध्यात्मिक जीवन को अपनी चेतना को अध्यात्म से नहीं जोड़ेगा, तब तक वो सुख दुख से कलुषित होता रहेगा। क्या बोलते हैं कि अगर जो दूध पीना है व्यक्ति को, तो गाय पालना पड़ेगा। अब गाय पालने के लिए उसको बहुत सारी झंझटें उठानी पड़ती हैं, तब जाकर उसको शुद्ध दूध मिलता है। उसी तरह शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है सुख और दुख के प्लेटफॉर्म से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा और चेतना को अध्यात्म में स्थिर करना पड़ेगा। तभी जाकर हम अपनी भौतिक चेतना को आध्यात्मिक बना पाएंगे, आध्यात्मिक पद की पूर्णता प्राप्त करने के योग्य बन पाएंगे और भौतिक सुख दुख से ऊपर उठ पाएंगे। बोलते हैं हे पवित्र परम पवित्र माता, अब मैं आपको वही प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा जिसे मैंने पहले महान ऋषियों से समझा था। यही हर एक प्रकार से उपयोगी और व्यवहारिक है। अब कपिलदेव भगवान अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि अब मैं वही प्राचीन योग पद्धति को समझाऊंगा जिससे मैंने महर्षियों ऋषियों से समझा है। वो ज्ञान मैं आपको प्रदान करूंगा। भगवान किसी नई योग पद्धति का निर्माण नहीं करते हैं। कभी कभी यह दावा किया जाता है कि अमुक व्यक्ति ईश्वर का अवतार हो गया है और परम सत्य के एक नवीन नैतिक पक्ष की स्थापना कर रहा है। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि यद्यप कपिल मुनि स्वयं भगवान है और अपनी माता के लिए नवीन सिद्धांत निर्मित करने में समर्थ हैं, तो भी वे कहते हैं कि मैं उस प्राचीन योग पद्धति को समझाऊंगा जिसे एक बार मैंने ऋषियों को समझाया था, क्योंकि वह इसके विषय में सुनने के लिए उत्कंठित थे। जब हमारे पास वैदिक शास्त्रों में पहले से सर्वश्रेष्ठ विधि उपलब्ध है, तो फिर नई पद्धति गढ़ने और भोली भाली जनता को गुमराह करने की क्या आवश्यकता है? आज के जमाने में मानक पद्धति को ठुकराकर और योग के नाम पर एक आविष्कृत भ्रष्ट पद्धति प्रस्तुत करना एक फैशन बन चुका है। तो देखते हैं कि जो है कपिल देव भगवान अपनी माता को बताते हैं कि मैं वही योग पद्धति का वर्णन करूंगा जिससे कुछ समय पहले हमने जो मुनियों को ज्ञान प्रदान किया था, ऋषियों को दिया था। वही ज्ञान मैं आपको फिर से दोबारा देने वाला हूँ। कोई नई योग पद्धति का उन्होंने निर्माण नहीं किया। लेकिन आजकल के जमाने में देखते हैं कि मानक जो पद्धति है, शास्त्रों की बातें हैं, उसको व्यक्ति ठुकरा कर और नया आविष्कार कुछ
खोज करना चाहता है, और इस तरह से भ्रष्ट पद्धति प्रस्तुत करता है, और ये फैशन बन चुका है। जहां तहां जो है नई पद्धतियों को लोग स्वीकार करते हैं। जो भागवतम और भगवत गीता में जो मेथड बताया गया भगवान की भक्ति करने का, या इस भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करने का, उस नियम को छोड़कर कुछ नया नियम बना लेते हैं, और इस कारण से वो फिर से बद्ध जीवन में पड़ जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं वो प्रमाणिक हैं, वो प्रैक्टिकली किया हुआ नियम है। ऐसा नहीं कि बस लिखा लिखा है, उसको प्रैक्टिकली लोगों ने जीवन में उतारा है, उससे उसके जीवन बदला है, वो भगवान के और करीब गया है। इसीलिए उसको भागवतम में दिया गया है, वो चरित्र और वो नियम। बोलते हैं चेतम खलस्वम बंधायम मुक्ताये चात्मनो मतम गुणेषु सक्त बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा आकृष्ट होती है वो बद्ध जीव कहलाता है। किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थिर हो जाता है। जब तक हमारी चेतना तीन गुणों के प्रभाव में रहेगी तब तक हम भौतिक बद्ध जीवन में पड़े रहेंगे। लेकिन जब वही चेतना पवित्र होकर भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर लेगी तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थिर हो जाएगा। तो हमें अपनी धीरे धीरे चेतना को इन तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठाना है। जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की चेतना है उसको हमें शुद्ध सात्विक प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करना है और भगवान से अपनी कनेक्टिविटी बनानी है। तभी जाकर जो है मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थिर हो पाएगा। जीवन का उद्देश्य क्या है? भक्ति प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना ही नहीं, मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। क्या करना है? मोक्ष की चेतना में स्थिर हो पाएगा। मोक्ष मतलब भगवान की भक्ति भाव में स्थिर हो पाएगा, अपनी चेतना को स्थिर कर पाएगा। बोलते हैं कृष्ण चेतना और माया चेतना में अंतर है कि गुणेश या माया चेतना में प्रकृति के तीन गुणों के प्रति आसक्ति होती है, जिसके अंतर्गत मनुष्य कभी सतोगुण कभी रजोगुण और तमोगुण में कार्य करता है। ये विभिन्न गुणात्मक कार्य जिसमें भौतिक भोग के लिए मुख्य आसक्ति रहती है, मनुष्य के बद्ध जीवन के कारण स्वरूप है। जब वही चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में स्थानांतरित हो जाती है तब मनुष्य कृष्ण भक्त बन जाता है और वो मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ जाता है। तो हमें अब क्या करना है कि जो चेतना भगवान से विमुख करती है हमें, उस चेतना को हमें उस प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत होती है वो चेतना, हमें क्या करना है? प्रकृति के तीन गुणों की के अंतर्गत जो हमारी चेतना है उसको पवित्र करके और शुद्ध सत्य के प्लेटफॉर्म पर वसुदेव पद के को प्राप्त करने वाली चेतना को डेवलप डेवलप करना है। तभी जाकर हम भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होंगे और कृष्ण भक्त बनकर मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। जब मनुष्य शरीर को मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम और लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्धावस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख और दुख की अवस्था को लांघ जाता है। हमें क्या करना पड़ेगा? मैं और मेरा के विचारों को झूठे भाव से उत्पन्न काम और लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त होना पड़ेगा। तभी जाकर मन शुद्ध होगा। जब तक मैं और मेरा मतलब ये मेरा मैं हूं और ये मेरी वस्तु है, शरीर से संबंधित ये शरीर मेरा है और शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी हैं, इस भाव को छोड़ना पड़ेगा। आत्म स्तर पर जब तक व्यक्ति स्थिर नहीं होगा तब तक उसका मन शुद्ध नहीं होगा, और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक वो भौतिक सुख और दुख की अवस्था को लांघ नहीं पाएगा। बोलते हैं काम तथा लोभ संसार के लक्षण है। हर व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ रखना चाहता है। यहाँ पर यह कहा गया कि इच्छा तथा लालच शरीर के साथ स्वयं की गलत पहचान के प्रति फल है। जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं और जो लालच है, उस शरीर के साथ हम गलत पहचान कर बैठे हैं, इसका फल है वो। जब मनुष्य इस कलमश से मुक्त हो जाता है तो उसके मन तथा चेतना भी मुक्त होकर अपने आदि अवस्था प्राप्त कर लेती है। मन चेतना तथा जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। जब हम जीव की बात करते हैं तो उसमें मन और चेतना भी सम्मिलित होती है। जब हम मन तथा चेतना को शुद्ध कर लेते हैं तो बद्ध जीव तथा मुक्त जीव में अंतर आ जाता है। पहले हम बद्ध अवस्था में होते हैं, जैसे जैसे हम प्रकृति के तीन गुणों से अपने को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं वैसे वैसे हमारी चेतना जो है पवित्र हो जाती है और हम मुक्त जीवात्मा बन जाते हैं। जब वे शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख से आगे बढ़ जाता है। अब उसको भौतिक सुख और दुख से कुछ लेना देना नहीं, ये प्रभावित नहीं करेंगे। अभी हमें दुख आता है तो कष्ट होता है, सुख आता है तो हम आनंद लेते हैं। लेकिन अपनी चेतना को हमें सुख और दुख के प्लेटफॉर्म से ऊपर उठाकर और शुद्ध सत्य के प्लेटफॉर्म पर स्थित करके भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। बोलते हैं प्रारंभ में भी कपिल भगवान कहते हैं कि पूर्ण योग से मनुष्य सुख और दुख अवस्था से परे हो जाता है। यहाँ यह बताया गया कि इसे
कैसे किया जाए? मनुष्य को अपना मन और चेतना को शुद्ध करना होता है। इसे भक्ति उपपद्धति द्वारा संपन्न किया जा सकता है। तो जब तक हम भक्ति योग के नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारी चेतना जो है सुख और दुख के प्लेटफॉर्म से ऊपर नहीं उठ पाएगी। और जब तक सुख और दुख के प्लेटफॉर्म से चेतना ऊपर नहीं उठेगी, तब तक हम भक्ति योग को वास्तव में संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसी में हम फंसे रहेंगे। जब कभी कुछ सुख होगा, कभी दुख होगा, तो भगवान की भक्ति कहाँ से होगी? ये तो भगवान बताते हैं कि जिस तरह गर्मी के बाद ठंड और ठंड के बाद गर्मी आती है, उसी तरह सुख और दुख का जीवन में आना जाना लगा रहेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हे अर्जुन, तुम मेरे आदेश का पालन करो। तो हमें भगवान के आदेश का पालन करना पड़ेगा। ये सुख और दुख से अपनी चेतना को ऊपर उठाना पड़ेगा। मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को शुद्ध बनाना चाहिए। मनुष्य की इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगनी चाहिए, यही विधि है। मन को कुछ न कुछ काम में लगे रहना चाहिए। मनुष्य मन को खाली नहीं रख सकता है। निस्संदेह मन को खाली या रिक्त बनाने में कतिपय मूर्खतापूर्ण प्रयास किए जाते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जिस एकमात्र विधि से मन शुद्ध हो जाए, वह है इसे कृष्ण में लगाना। मन को लगाए रखना चाहिए। यदि हम अपने मन को कृष्ण में लगाएं, तो यह स्वाभाविक है कि हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी और भौतिक काम और लोक के प्रवेश की गुंजाइश ही न रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी चेतना को पवित्र करना पड़ेगा और उसको भगवान की भक्ति में लगाना पड़ेगा। तभी जाकर पूर्ण चेतना जागृत होगी और शुद्ध होगी, और भौतिक काम और लोभ में प्रवेश करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और इस तरह से हम अपनी चेतना को आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर कर पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, तदा पुरुषम आत्मानम केवलम प्रकृतम परम निरंतरम स्वयं ज्योतिरणिमानम अखंडितम। उस समय जीव अपने आप को संसार से परे सदैव स्वयं प्रकाशित, अखंडित और सूक्ष्म आकार में देख सकता है। बोलते हैं, जब विशुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति की स्थिति में मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से अभिन्न एक सूक्ष्म कण के रूप में देख सकता है। जब हृदय में भक्ति भगवान की प्रकट हो जाती है, विशुद्ध चेतना जागृत हो जाती है और कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाती है, तब हर जीवात्मा को यह लगता है कि एक सूक्ष्म कण के रूप में देखता है अपने को, कि मैं भगवान का अंश मात्र हूँ। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जीव परमेश्वर का शाश्वत अंश है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य की प्रकाशमान संरचना के सूक्ष्म कण हैं, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का सूक्ष्म कण है। परमेश्वर से जीव का विलग भौतिक विभाजन जैसा नहीं होता। जीव प्रारंभ में एक ही कण है, किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीव एक कण होने के कारण पूर्ण आत्मा के खंडित स्वरूप है। मायावाद दर्शन बताता है कि पूर्ण आत्मा विद्यमान रहती है, किंतु इसका एक अंश जिसे जीव कहा जाता है, मोहवश बंदी हो जाता है। वह दर्शन हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आत्मा को पदार्थ की भांति खंडित नहीं किया जा सकता है। वह खंड या जीव शाश्वत रूप से खंड रहता है। जब तक परम आत्मा विद्यमान रहती है, तब तक हम उसका अंश भी विद्यमान रहता है। जब तक सूर्य का अस्तित्व है, तब तक सूर्य किरणों के अणु भी विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, मायावाद दर्शन के अनुसार पूर्ण आत्मा विद्यमान रहता है, किंतु इसका एक अंश जिसे जीव कहते हैं, मोह बस बंदी हो जाता है। वह दर्शन हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की भांति खंडित नहीं आत्मा को पदार्थ की भांति खंडित नहीं किया जा सकता है। वह खंड या जीव शाश्वत रूप से खंड रहता है। जब तक आत्मा विद्यमान है, तब तक उसका अंश भी विद्यमान रहता है। जब सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो सूर्य की किरणों के अणु भी विद्यमान नहीं रहते हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो है, हमें क्या करना पड़ेगा? मोह बस जो है, पूर्ण आत्मज्ञान के कारण हम लोग विमुख हो जाते हैं, मोह बस, ठीक है ना? उस मोह बस जो ज्ञान प्रकट होता है, अज्ञानता प्रकट होती है, उसको छोड़ना पड़ेगा। और आत्मा को पदार्थ की भांति खंडित नहीं किया जा सकता। वो खंड या जीव शाश्वत रूप से खंड रहता है। जब तक परम आत्मा विद्यमान है, तब तक उसका अंश भी विद्यमान रहता है। जब वो सूर्य का अस्तित्व है, तब तक सूर्य किरणों में के अणु भी विद्यमान रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब सूर्य सुबह सुबह उगता है आकाश में, तो उससे प्रकाश निकलता है, ठीक है ना? तो वो सूर्य उपस्थित है, इसी के कारण उसका प्रकाश भी फैला हुआ है। उसी तरह बता रहे हैं कि जब तक उसका अंश भी विद्यमान रहेगा, तब तक तब तक सूर्य का अस्तित्व है, तब तक सूर्य किरणों के अणु भी विद्यमान रहेंगे। वैदिक साहित्य में जीव कण को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के आकार का बताया गया है। अतः यह अति सूक्ष्म है। परमात्मा अनंत है, किंतु
जीव या जीवात्मा सूक्ष्म है, यद्यप गुण में यह परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस श्लोक में दो शब्द ध्यान देने योग्य है। एक है निरंतरम, जिसका अर्थ है अभिन्न तथा उसी गुण वाला। जीव को यहाँ पर अणिमानम भी कहा गया है। अणिमानम का अर्थ है अति सूक्ष्म। आत्मा सर्वव्यापी है, किंतु जीव अति लघु आत्मा है। अखंडितम का अर्थ है वस्तुतः खंडित नहीं होना, अभी तो स्वाभाविक रूप से सदैव अति सूक्ष्म होना। सूर्य से सूर्य किरण का आणविक खंडन सूर्य जैसा व्याप्त नहीं होता है। इसी प्रकार जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति के द्वारा गुणात्मक रूप से परमात्मा के समान ही है, किंतु अत्यंत सूक्ष्म है। तो भगवान के समान ही हर जीवात्मा का अस्तित्व है, लेकिन गुणों में भगवान हाईएस्ट हैं और हम जो है निकृष्ट हैं। इसलिए परमात्मा के समान हम अत्यंत सूक्ष्म है। जो परमात्मा है भगवान, उनके सामने हम लोग अत्यंत तुच्छ जीवात्मा है। आगे बता रहे हैं कि इसमें कि आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है और इस उस पर भौतिक प्रभाव अत्यंत प्रबलता के साथ काम करने लगते हैं। बोलते हैं जो आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। जब व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन करेगा और भक्ति करेगा, तब जाकर वस्तुओं को सही रूप में देख पाएगा। वह इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अत्यंत प्रबलता के साथ काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो है अगला श्लोक जो है 18वां श्लोक हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। मीटिंग एक क्लोज हो जाएगा अब।